मृत्यु और समय। एक दानवीर राजा के इकलौते लड़के को एक सर्प ने डस लिया। वह सर्प इतना जहरीला था कि उस लड़के की उसी क्षण मृत्यु हो गई। अपने लड़के की अकाल मृत्यु से उस राजा को गहरा शोक हुआ। उसने तुरंत एक सपेरे को बुलाकर गुस्से में आदेश दे दिया कि सपेरे, जिस सर्प के डसने से मेरे इकलौते पुत्र की मृत्यु हुई है, तुम उसे पकड़कर मार डालो। सपेरे ने अपनी बीन के माध्यम से अथक प्रयास करके उस सर्प को पकड़ लिया और ज्यों ही मारना चाहा कि वह सर्प बड़ी ही तेजी से बोला, ठहरो सपेरे, ठहरो। उस सपेरे ने आश्चर्य से कहा, क्यों ठहरू जल्लाद कहीं के। सर्प बोला, तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो। सपेरे ने कहा, धूर्त सर्प, मैं तुम्हें ही नहीं तुम्हारी जाति के सभी पाप सर्पों को मार दूंगा, क्योंकि तुमने मेरे राजा के इकलौते बच्चे को डस लिया, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। सर्प बोला, हे सपेरे, मैंने राजा के बेटे को नहीं मारा है, उसकी तो मृत्यु आ गई थी। मृत्यु ने मुझसे कहा था कि इसे डस लो, तो मैंने डस लिया। सपेरे ने अब मृत्यु को खोजना प्रारंभ कर दिया और अंत में उसके पास पहुंच गया और मृत्यु से बोला, मृत्यु, तुम्हारे कारण मैं कितने ही सर्पों को मार दूंगा। इसका पाप तुम्हें ही लगेगा, क्योंकि तुमने एक सर्प को मेरे दानवीर राजा के इकलौते लड़के को डसने की आज्ञा दी थी। मृत्यु ने सपेरे की ओर देखकर मुस्कुराकर कहा, नादान सपेरे, मैंने सर्प को डसने की आज्ञा इसलिए दी क्योंकि समय ने आकर मुझसे ऐसा आदेश दिया था। अब वह सपेरा समय को खोजने लगा, परंतु समय पकड़ में आना अत्यंत कठिन था, क्योंकि समय की गति सपेरे की गति से तेज थी। इसलिए समय आगे आगे भागता रहा और सपेरा बड़ी तेज भागते हुए समय के करीब पहुंच गया और बड़े जोर से चिल्लाया, समय, तुम पापी हो, तुम्हारे कारण मृत्यु ने पाप किया और सर्प जाति दोषी बनी। दंड के असली अधिकारी तुम ही हो। समय सपेरे से बोला, मूर्ख सपेरे, तुम समय को नहीं समझ सकते। हर एक कार्य का समय निर्धारित होता है, जिसे समय को समय पर ही करना ही पड़ता है। अगर समय ने अपना काम समय पर नहीं किया तो दुनिया का भूगोल उल्टा पुल्टा हो जाएगा, समस्त प्रकृति का विनाश हो जाएगा। समय गतिशील होता है और उसकी गति का संचालन स्वयं ईश्वर को करना पड़ता है, इसलिए समय की गति में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं हो सकती। समय का दोष देकर वह सर्पों को दंड देकर तुम स्वयं पापी बनोगे। तुम्हें किसी को दंड देने का अधिकार नहीं है। सपेरे को समय के महत्व का पता चल चुका था, अतः यह सुनते ही वह वहां से वापस लौट आया। उसकी समझ में आ चुका था कि जो जन्म लेता है वह अंत को प्राप्त होता ही है। कारण बदलते रहते हैं जो ईश्वर का भाग्य निश्चित करते हैं। आने वाला समय कभी रुक नहीं सकता और बीता हुआ समय कभी वापस नहीं लौट सकता।